नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो राजस्थान के उन लाखों युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी भर्ती के 1 गुणा फाइनल कट ऑफ और नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 53,749 पदों की इस ऐतिहासिक भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन डीवी का काम 11 मार्च से शुरू हो चुका है। आज हम बात करेंगे कि सभी 9 शिक्षा मंडलों में डीवी के दौरान कितने छात्र अनुपस्थित चल रहे हैं, इसके पीछे के असली कारण क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, फाइनल 1 गुना मेरिट में किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। क्या आप बड़ी कंपनियों के भारी कमीशन और लेट डिलीवरी से परेशान हैं? अब आ गया है नियर शॉपिंग ऐप। दुकानदार भाइयों, बिना अपना ऐप बनवाए अपनी दुकान को ऑनलाइन लाओ, वो भी बिल्कुल 0 कमीशन पर। और ग्राहक भाइयों, अपने आसपास की दुकान से सामान चुनो, सीधा दुकानदार से बात करो, उसी दिन घर पर डिलीवरी पाओ और पैसे सामान मिलने पर दो, कैश ऑन डिलीवरी। है ना दोनों का फायदा? ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आज ही चेक करें। चलिए अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। सबसे पहले बात करते हैं डीवी में उपस्थिति और अनुपस्थिति की। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस सत्यापन कार्य को 9 शिक्षा मंडलों जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा आदि में बांटा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार 2 गुना सूची में से लगभग 12% से 18% उम्मीदवार अनुपस्थित हो रहे हैं या दस्तावेजों की कमी के कारण बाहर हो रहे हैं। इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। फैंटम उम्मीदवार, ओवर क्वालिफाइड। इस भर्ती में बीटेक, एमबीए और पीएचडी वालों ने भी परीक्षा दी थी, लेकिन जब असल में चपरासी या सहायक के पद पर सत्यापन करवाने की बारी आई तो कई उच्च शिक्षित युवा मनोवैज्ञानिक झिझक के कारण डीवी करवाने ही नहीं जा रहे हैं। कोटा और जयपुर मंडल में ये अनुपस्थिति सबसे ज्यादा 15% से 17% देखने को मिल रही है। समानांतर चयन। हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक आईए जैसी भर्तियों के परिणाम आए हैं। जो टैलेंटेड बच्चे वहां सेलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने 4th ग्रेड का डीवी छोड़ दिया है। ई मित्र और दस्तावेजी गलतियां। कई उम्मीदवार ई मित्र ऑपरेटरों की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। उदाहरण के लिए, कई विवाहित महिलाओं के फॉर्म में गलती से तलाकशुदा भर दिया गया है और अब उनके पास न्यायालय की डिग्री नहीं है। ऐसे छात्र सीधे प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। 1 गुना फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए, 2 गुना से 1 गुना मेरिट का छलांग मारना सिर्फ 5 या 10 अंक जोड़ देने जितना आसान नहीं है। इसमें अंकों का घनत्व और रिजर्व कैटेगरी के टॉपर्स का जनरल की सीटों पर जाना, कैटेगरी माइग्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आइए देखते हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र का हमारा श्रेणीवार सटीक अनुमान। सामान्य, जनरल या यूआर। जनरल में सबसे भयंकर टक्कर है क्योंकि यहां बाकी सभी श्रेणियों के टॉपर्स आएंगे। पुरुषों की 1 गुना कट ऑफ 152.50 से 154.50 और महिलाओं की 141.00 से 143.00 के बीच रहने का अनुमान है। ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। यहां उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है। पुरुषों की कट ऑफ 146.00 से 148.50 और महिलाओं की 136.50 से 138.50 के मध्य जा सकती है। ईडब्ल्यूएस, पुरुषों के लिए 139.50 से 141.50 और महिलाओं के लिए 130.00 से 132.50। एमबीसी, पुरुषों के लिए 140.00 से 142.50 और महिलाओं के लिए 123.50 से 126.0 के बीच। एससी, पुरुषों के लिए 133.50 से 135.50 और महिलाओं के लिए 122.00 से 124.00। एसटी, पुरुषों के लिए कट ऑफ 124.50 से 126.50 और महिलाओं के लिए 117.50 से 119.50 तक रहने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हैं तो आपकी कट ऑफ इससे काफी कम रहेगी, जहां एसटी वर्ग की कट ऑफ लगभग 99 से 101 अंकों के बीच फाइनल हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी विधवा, परित्यक्ता और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन श्रेणियों के लिए है। सामान्यकरण और उम्मीदवारों की कमी के कारण सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी में इन श्रेणियों की 2x कट ऑफ मात्र 0.0033 से 0.0035 अंक या कुछ जगह शून्य गई है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं और आपके दस्तावेज एकदम सही है तो आपका 1 गुना सूची में चयन 100% पक्का है
आपको कट ऑफ बढ़ने की कोई चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान 4th ग्रेड का पूरा गणित। जो छात्र अपने तय दिन डीवी नहीं करवा पाए, उन्हें विभाग प्रथम और द्वितीय अवसर भी दे रहा है, इसलिए घबराए नहीं। आपके कितने अंक बन रहे हैं और आपका डीवी किस शिक्षा मंडल में था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।